मेरे दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी चीज की जिसे हम सभी अपने साथ लेकर चलते हैं, कुछ जिसे हम नहीं देखते, और कुछ जो हमारे व्यवहार को उम्र से भी अधिक आकार देता है। इसे कहा जाता है भावनात्मक घाव का ऊतक। अब यह आघात नहीं है। आघात वह है जब भूकंप आता है। घाव का ऊतक वह है जो उसके बाद बढ़ता है। मोटाई, कसावट और मन द्वारा बनाई गई सुरक्षा परत, ताकि हम फिर से चोट न खाएं। और यदि आप काफी लंबे समय तक जीवित रहे हैं, और हम निश्चित रूप से रहे हैं, तो आप सिर से पैर तक भावनात्मक घाव के ऊतक से ढके हुए हैं, क्योंकि जीवन निशान छोड़ता है। आइए इसे वास्तविक शब्दों में समझाते हैं। एक, भावनात्मक घाव का ऊतक उन चोटों से आता है जो हमने सही, न कि जो हमें नष्ट कर दी। हर विश्वासघात जिसे आपने माफ किया लेकिन भूल नहीं पाए, वह है घाव का ऊतक। हर निराशा जिसे आपने आगे बढ़ाया, लेकिन जब कमरे में शांति होती है तो महसूस करते हैं, वह है घाव का ऊतक। हर नुकसान जिसे आपने अकेले सहा, हर दिल टूटना जिसे आपने निगल लिया, हर पल जब आप मजबूत बने रहे जबकि आपको टूट जाना चाहिए था, घाव का ऊतक। हम सोचते हैं कि ये बातें हमारे पीछे हैं। वे हमारे पीछे नहीं हैं, वे हमारे अंदर हैं। उम्र घाव के ऊतक को नहीं मिटाती, यह इसे अधिक स्पष्ट बना देती है। 2, घाव का ऊतक दर्द नहीं करता जब तक आप फिर से उस दिशा में खिंचाव करने की कोशिश न करें। इसे एक पुराने घाव की तरह सोचें। आप ठीक हैं जब तक आप उठाने, पहुंचने, मुड़ने या खिंचाव करने की कोशिश नहीं करते। भावनात्मक रूप से वरिष्ठ भी वही करते हैं। हम फिर से भरोसा करने की कोशिश करते हैं और प्रतिरोध महसूस करते हैं। हम फिर से आशा करने की कोशिश करते हैं और संदेह महसूस करते हैं। हम खुलने की कोशिश करते हैं और डर महसूस करते हैं। हम फिर से प्यार करने की कोशिश करते हैं और हिचकिचाहट महसूस करते हैं। वह हिचकिचाहट कमजोरी नहीं है, यह पुराने घाव की रक्षा कर रहा है। मस्तिष्क कहता है, अंतिम बार जब हमने यहां खिंचाव किया था तो हमें चोट लगी थी, चलो सावधानी बरतें। यह बुढ़ापा नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है जो डर के साथ मिली हुई है। 3, निशान ऊतक बुजुर्गों को हर चीज की व्याख्या करने के तरीके को बदल देता है। यहां कठिन हिस्सा है। निशान ऊतक बुजुर्गों को अधिक सावधान, अधिक संशयी, अधिक प्रतिक्रियाशील, अधिक सतर्क, अधिक निराशा के प्रति संवेदनशील। आप वर्तमान में हो रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देते, आप पहले हुई बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं। किसी की टिप्पणी, एक अप्रत्याशित बिल, एक अनदेखी का पल, एक स्वास्थ्य संकट, एक फोन जो नहीं बजता, यह निशान ऊतक को प्रभावित करता है, न कि आपकी वर्तमान वास्तविकता को। और वह प्रतिक्रिया, वह भावनात्मक कसाव अतीत से आती है, आज से नहीं। 4, खतरा निशान ऊतक का नहीं है, यह तब है जब वरिष्ठ इसे अपनी पहचान समझने लगते हैं। यहां ही वरिष्ठ फंस जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे लगता है मैं अब बस नकारात्मक हूं। मुझे अब लोगों पर भरोसा नहीं रहता। मैं बहुत अधिक उम्मीद नहीं करता। मैं बहुत बूढ़ा हूं बदलने के लिए। मैं बेहतर रहेगा कि मैं सतर्क रहूं। नहीं, ये आप नहीं हैं। ये निशान ऊतक की बात कर रहा है। निशान ऊतक सुरक्षा करता है, लेकिन यह सीमित भी करता है। यह आपको सुरक्षित रखता है, लेकिन यह आपको छोटा भी बनाता है। यह खतरे को रोकता है, लेकिन यह खुशी को भी रोकता है। ये नुकसान और संभावना के बीच फर्क नहीं जानता। ये केवल जानता है कि आपको पहले कहाँ चोट लगी थी। लेकिन यहां सच्चाई है, आप अभी भी प्यार करने में सक्षम हैं। आप अभी भी भरोसा करने में सक्षम हैं। आप अभी भी उम्मीद करने में सक्षम हैं। आप अभी भी अपने आप का एक पूर्ण संस्करण बनने में सक्षम हैं। आपका निशान ऊतक का मतलब यह नहीं है कि आप टूट गए हैं। इसका मतलब है कि आप ठीक हो गए हैं, बस पूरी तरह से नहीं। और यह ठीक है। 5, चोट का ऊतक तब नरम हो जाता है जब आप फिर से जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। आपको पुराने घावों को खोलने की जरूरत नहीं है। आपको थेरेपी, मैराथन या गहरे भावनात्मक सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। चोट का ऊतक नरम होता है, मुलायम जुड़ाव से, सुरक्षित लोगों से, ईमानदार बातचीत से, आशा के छोटे छोटे कार्यों से,
कमजोरियों के क्षणों से दैनिक याद दिलाने से कि हर दर्द नहीं होता, आप इसे धीरे धीरे अपने मन को साबित करके नरम करते हैं कि हर खिंचाव दर्द नहीं लाएगा। इस उम्र में हीलिंग का मतलब निशान मिटाना नहीं है। यह सीखने के बारे में है कि आप अभी भी हिल सकते हैं, पहुंच सकते हैं, बढ़ सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, जी सकते हैं। निशान रहते हैं, लेकिन तंगपन जरूरी नहीं। 6. यहां वह सच्चाई है जिसे वरिष्ठ लोग लगभग कभी नहीं सुनते। आप बंद नहीं हैं। आप उन घावों की रक्षा कर रहे हैं जिनकी देखभाल कभी नहीं हुई। आप नकारात्मक नहीं हैं। आप पिछले निराशाओं से सतर्क हैं। आप ठंडे नहीं हैं। आप अपनी गर्माहट की रक्षा कर रहे हैं। आप निराश नहीं हैं। आप उम्मीद करने और फिर से चोटिल होने से डरते हैं। आप जटिल नहीं हैं। आप घावों से भरे हुए हैं। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, घाव का ऊतक का मतलब है कि आप जीवित बचे हैं। और जीवित रहना का मतलब है कि आप अभी भी बढ़ सकते हैं। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपका दिल पूरा नहीं हुआ है। और आपके सबसे अच्छे भावनात्मक वर्ष आपके पीछे नहीं हैं। आपके पास अभी भी जीवन बाकी है, घावों के साथ भी। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप कभी भी वीडियो न चूकें और अन्य भी नहीं।